श्री प्रियदास जी इस घटना का वर्णन अपने एक कवित्त में इस प्रकार करते हैं। काशी बासी साहू भयो कोढ़ी सो निवाह कैसे परि गए कृमि चल्यो बूढ़ी बेको भीर है निकसे पदम आए पूछी ढिग जाए कही गही दे खोलो बुन नहाय नहाए गंगा नीरय राम नाम कहे बेद तीन में नवीन होत भयो ही नवीन कियो भक्ति मत धीर है गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी अहो नाम भास काम करे कहियो अभी कबीर है। श्री तत्वा जी श्री जीवा जी भक्ति सुधा जल समूह भय बोल बेलावली गाढ़ी पूर्व बजा ज्यो रीति रीति उत्तरोत्तर बाढ़ी रघुकुल सदृश स्वभाव श्रेष्ठ गुण सदा धर्मरत सूर्य धीर उदार दयापर दक्ष अनन्यव्रत पदम खंड पदमा पद्धति प्रफुल्लित कर सविता उदित तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोधर राजत विदित। परम भक्त श्री तत्वा जी एवं श्री जीवा जी दक्षिण देश के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुयश आज भी संत समाज में सुशोभित है। ये दोनों भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्वाचार्यों की भांति श्री संत भगवंत के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तर उत्तर बढ़ने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे। सदैव धर्म में लगे रहने वाले तथा बड़े ही शूर धीर उदार दयालु प्रवीण तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये श्री संप्रदाय रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए। श्री तत्वा जी और श्री जीवा जी का विशेष परिचय इस प्रकार है। श्री तत्वा जी और श्री जीवा जी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा प्रण लिया था, परंतु मन में एक बात सोच रखे थे कि जिस संत के चरणामृत से चिंतन सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। संयोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी आए। इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया। साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। श्री तत्वा जी जीवा जी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव के ब्राह्मणों ने ये समझा कि इनकी तो जाति नष्ट हो गई। फिर तो सबने सलाह करके इनको अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया। उनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने सब बात कबीरदास जी से कही। श्री कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई चर्चा कर लो। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। यह देखकर सुनकर जाति बिरादरी वालों में खलबली मच गई। श्री तत्वा जीवा जी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे। इन लोगों ने अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग कहने लगे कि आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में लेने तथा पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने को काशी गया। श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, फिर जैसे कहें वैसा विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव के आगे अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके उन्होंने अपनी कन्या उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने प्रसन्न होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया। ऐसी थी श्री तत्वा जीवा जी की दृढ़ गुरु निष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव। श्री प्रियदास जी श्री जीवा जी और श्री तत्वा जी की इस गुरु निष्ठा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। तत्वा जीवा भाई उभय विप्र साधु सेवा पनमन धरी बात ताते शिष्य नहीं भये हैं गाड़ियों एक ठूठ द्वार होए अहो हरि डार संत चरणामृत को लेके डाली रहे हैं जब ही हरित देखे ताको गुरु करी लेखे आए श्री कबीर पूजी
आस पाँव लहे हैं। नीठ नीठ नाम दियो दियो परिचाय धाम, काम को होए जो पे आवो कही गए हैं। काना कानी भई द्विज जानी, जाति गई पाती न्यारी करी दई, को बेटी नहीं लेते हैं। चलो एक काशी जहाँ बसत कबीर, धीर जाए कहीं पीर जब पूछो कौन हेते हैं। दो तुम भाई करो आपु में सगाई होए, भक्ति सरसाई न घटाई चित चित है। आए वह करी परी ज्ञाति कर भरी, कहे कहा उर्धरी कछु मति हु अचेत है। करे यही बात हमें और न सुहात, आए सबे हा हा हाथ यह छाड़ी हट दीजिए। पूछबे को फेरी गए करो ब्याह जो पे, नए दंडकारी नाना भांति भक्ति दृढ़ कीजिए। तब दई सुता लाई लई पाती में प्रसन्न हुए, कह पाती हरि भक्त निसो सदा मति भीजिए। विमुख समूह देखी सम्मुख बढ़ाई करे, धरे ही मांझ कहे पन पर रीजिए। श्री माधवदास जी। पहले वेद विभाग कथित, पुराण अष्टदश, भारत आदि भागवत मथित, उद्धार्यो हरिजस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो, लीला लहजे जैती गाय भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट बैराग सिम, करुणा रस भीज्यो हियो, विनय व्यास मनो प्रगट भय, जग को हित माधो कियो। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किया। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया, फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद, 17 पुराण एवं महाभारत मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरि सुयश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। सब अब श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः अपने सब ग्रंथों के तात्पर्य खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा रस से सदा सराबोर रहता था।